कभी कभी जब हम बड़े लोगों के साथ रहते हैं, परिवार हो या सोसाइटी हो, तो दो प्रकार का व्यवहार होता है। एक होता है संवेदनशीलता, सेंसिटिविटी, और एक होता है भावुकता, सेंटिमेंटलिटी, इमोशनल। तो दोनों में कैसे बैलेंस बनाएं? कुछ लोग हैं कि अपने सेंटिमेंटल को ही सब कुछ समझ बैठते हैं, यह विचार नहीं करते कि सामने वाला व्यक्ति कौन है, मेरे माता हैं, मेरे पिता हैं, मेरे गुरुजन हैं, उनके साथ कैसा मन में भावनाएं आ गई, हो सकता है उनको अपशब्द कह दें, उनको 20 लोगों के सामने अपमानित कर दें। कुछ लोग कहते नहीं, बुरा लग रहा है, लेकिन हमें जानते हैं कि हमें यहाँ पर कैसा आचरण करना चाहिए। तो संवेदनशीलता और भावुकता, इन दोनों के बीच वही व्यक्ति सामंजस्य स्थापित कर पाता है जो बुद्धिमान है। और बुद्धिमान का अर्थ यहाँ पर किताबी ज्ञान से नहीं, बल्कि जिसके पास ज्ञान चक्षु है, जिसके पास शास्त्र चक्षु है। कुछ लोग भावुकता को ही प्राइम फैक्टर मान लेते हैं और यह निर्णय लेते हैं कि यही करना चाहिए, यही सही है। मैंने पहले भी कई बार बताया है, इंटेलिजेंस मीन्स knowing which desire is worth fulfilling and which desire is worth neglecting. Because I am feeling in a certain way, that does not mean I have to act in that way. क्योंकि मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि गलत हो रहा है, ठीक है, उसका एक तरीका है उस इशू को एड्रेस करने का। ऐसा नहीं है कि हम अभावावेश आवेग में आकर अपने से बड़े लोगों के प्रति असंवेदनशील हो जाएं, और यहां तक कि अपने से छोटों के प्रति भी असंवेदनशील हो जाएं। इसका अर्थ यह नहीं कि जब डॉक्टर ट्रीटमेंट करता है तो पेशेंट के पेन की परवाह नहीं करता। उसे पता है कि जब ट्रीटमेंट करूंगा तो पेन तो होगा, लेकिन प्रारंभ में ही सर्जरी नहीं करता है। कहते हैं सर्जरी इज नेवर द फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट। उसे पता है सर्जरी करना है, मुझे ट्यूमर बाहर निकालना है, लेकिन कैसे निकालना है? सबसे पहले तो सहमति होनी चाहिए जिसको सर्जरी लेनी है। जो तैयार नहीं है, कभी कभी बोलते प्रभु जी आप सबको सामने डांट देते हैं यहाँ भक्तों को। तो क्यों डांट देता हूँ? कि वो भक्त आए हैं अपना घर छोड़कर यहाँ पर डांट खाने के लिए, तो इसलिए मैं डांट रहा हूँ। कोई जुड़ा हुआ है 10 सालों से, इसका अर्थ क्या है? अभी वो सुधरना चाहता है, लेकिन कोई नया व्यक्ति है, गलतियां करता है, सह भी लेते हैं। तो पहली बात है कि सर्जरी सबका नहीं करना है, सर्जरी के लिए सहमति भी जरूरी है जो अपना उपचार करवाना चाहता है। और तीसरी बात है कि सर्जरी करते समय एनेस्थेसिया भी देना चाहिए नहीं तो पेशेंट सह नहीं पाएगा। एनेस्थेसिया क्या है? पहले आपने 8 मौके पे उसकी तारीफ की हो, तो 2 मौके पे आप उसकी निंदा कर सकते हो, उसमें गलतियां ढूंढ सकते हो। लेकिन आपने पहले ना तो कभी उनसे अच्छा रिलेशनशिप रखा और ना ही आपके प्रति भरोसा है, और आपने सीधा निकाला अपना चाकू यानी कि अपनी तीखी पैनी, आपने जो आपकी कटु वाणी है, और उस वाणी से आपने ऑपरेशन करना शुरू कर दिया, तो इससे उपचार नहीं होगा। चौथी बात कि सर्जरी इज ऑलवेज फॉलोड बाय पेन ट्रीटमेंट, क्योंकि उसके बाद घाव बन जाता है, दर्द बना रहेगा, तो दर्द का निवारण करने के लिए कुछ हमें एनाल्जेसिक्स देने पड़ते हैं। तो इसलिए यदि हम किसी को करेक्ट करते हैं, कोई भावुक व्यक्ति है या संवेदनशील व्यक्ति है, तो उसको आखिरी में हमें कुछ अप्रिशिएट भी करने पड़ते हैं। तो व्यक्ति जब शत्रुगुण से प्रभावित होता है तो जानता है कि एक पर्सन है और उसका एक बिहेवियर है, माने दोनों को इक्वेट नहीं करता है। इन द मोड ऑफ गुडनेस, when we are seeing, when we are communicating, we do not equate person with their behavior.
बट जब रजोगुण बहुत बढ़ जाता है तो हम परवाह नहीं करते हैं, फिर हम तो पूरा उसको लेवल कर देते हैं। यू आर इररेस्पॉन्सिबल, यू आर गुड फॉर नथिंग, पॉलिटिक्स कर रहे हो, ये हो रहा है, वो हो रहा है। ये सब क्या है? रजोगुण के कारण। व्यक्ति के किसी एक व्यवहार को लेकर इक्वेट कर दिया, वो व्यक्ति ऐसा है बस, यानी उन्होंने अपने आप को ही प्रमाणिक मान लिया है कि मैं जो सोच रहा हूं वही परम सत्य है, जबकि ऐसा नहीं है। तीन चीजें होती हैं, एक होता है पर्सन, एक है उसका बिहेवियर, और एक है स्टैंडर्ड। आपको लग सकता है कि उसका बिहेवियर ऐसा है, लेकिन एक स्टैंडर्ड होता है। स्टैंडर्ड सबको पता नहीं है। स्टैंडर्ड केवल उसको पता है जो प्रमाणिक है, जिसने गुरु के मुख से श्रवण किया है, जो साधुओं के समाज में रहा है, उसको पता है कौन सा आचरण किस स्टैंडर्ड का है। हम क्या समझेंगे, हमारा आज हमको प्रसाद सर्विस में जो हमको अच्छा प्रसाद खिलाए वो बहुत अच्छा सर्विस करता है, उसकी सर्विस बहुत अच्छी है। लेकिन जो व्यक्ति हमको ध्यान नहीं दिया, क्योंकि एक व्यक्ति की शिकायत है कि वो माता जी के ऊपर बहुत ध्यान देते हैं प्रसाद सर्विस में। मेरे लिए नहीं बोला, किसी अन्य भक्त के लिए बोला। तो क्यों नहीं ध्यान दें? माता जी बच्चों के साथ आती हैं, माता जी की संख्या हमेशा किसी भी कार्यक्रम में अधिक होता है। माता जी लोग पुरुष जैसा हल्ला नहीं करते प्रसाद के लिए, ये राजमा लेकर आओ, पकौड़ा लेकर आओ, पूड़ी लेकर आओ, तो स्वाभाविक सी बात है। तो माता जी को ध्यान देना चाहिए। तो मैं क्यों ये सब बातें बता रहा हूं कि व्यक्ति एक अपने ही सेल्फ राइचियसनेस में रहने के कारण सोचता है कि नहीं मैं श्रेष्ठ हूं, एक अलग प्रकार की धारणाओं में जीता है। हमें देखना चाहिए, हमें कम से कम गुडनेस में आना चाहिए, समझना चाहिए व्यक्ति है, ये व्यक्ति का आचरण है और एक स्टैंडर्ड है। स्टैंडर्ड से ठीक है थोड़ा कम है, उसको हम आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। और आगे बढ़ाने के लिए हमें बैलेंस करना होगा, वर्ड्स ऑफ इंकरेजमेंट एंड वर्ड्स ऑफ चेस्टाइजमेंट। प्रेम का मतलब केवल अप्रिशिएशन ही नहीं और इंकरेजमेंट भी नहीं, कभी कभी जरूरत पड़ती है तो उसको हमें डांटना भी चाहिए। एक और हम प्रश्न लेते हैं कि इस्कॉन ये धर्मांतरण को रोकने के लिए क्या कर रहा है। किसी ने प्रश्न पूछा है कि यहाँ राजस्थान में भी और देश के और भागों में बहुत तेजी से ईसाई धर्म का प्रचार चल रहा है। तो सबसे पहले इस्कॉन समझना चाहिए, इस्कॉन की परिस्थिति जो है, दो सिचुएशन है, एक है एज ए मूवमेंट और एक है एज ए डिवोटी, एज ए इंडिविजुअल। इस्कॉन मूवमेंट किस लिए बनाया गया है, इसका पर्पस क्या है? इसका पर्पस है टू ऑफर प्योर डिवोशनल सर्विस। लोगों को भगवान का शुद्ध भक्त बनाना है, लोगों को हृदय में भगवान के प्रति प्रेम जागृत करना है। और एज ए इंडिविजुअल हो सकता है कि कोई व्यक्ति है जिसको ये इशू बहुत इंपॉर्टेंट लगता है कि नहीं हमें रुकना चाहिए, इसके लिए कुछ करना चाहिए, कर सकता है। पहले वो हिंदू मटेरियलिस्टिक था, अभी वो क्रिश्चियन मटेरियलिस्टिक बन जाएगा। फर्क क्या पड़ा? फर्क कुछ नहीं पड़ा। पहले भी वही था, अभी भी वही है। हाँ, एक फर्क पड़ा, यदि हिंदू मटेरियलिस्ट है तो कभी ना कभी वो कृष्ण कॉन्शियस हो सकता है, लेकिन अब वो क्रिश्चियन मटेरियलिस्टिक बन गया तो एंटागोनिस्टिक हो जाएगा। अब वो निंदा करेगा अपने हिंदू धर्म की, पैरेंट रिलीजन की। तो इसलिए हमें रोकने की आवश्यकता है, पर ये हमारा प्राइम ऑब्जेक्टिव नहीं है। जैसे कोई भक्त हैं गांव से आए हैं और उनको लेकर बड़ी चिंता है, अगर गांव के सभी लोग शहर की ओर पलायन कर रहे हैं तो हमें ऐसा कुछ करना चाहिए ताकि लोग गांव में रुक सके। अब भक्त बनने के बाद भी हो सकता है उनका रुझान हो काउ कल्चर, एग्रीकल्चर और फार्मिंग इस तरह की चीजों में, कोई दोष नहीं है, लेकिन ये हमारा प्राइम ऑब्जेक्टिव नहीं है। कोई व्यक्ति है बहुत ज्यादा इको सेंसिटिव इन्वायरमेंट, वो रिपोर्ट पढ़ता है आज से 10 साल 20 साल के बाद विश्व की स्थिति इतनी भयानक हो जाएगी, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। ठीक है, हो सकता है ये बातें सत्य हैं, लेकिन दुनिया में बहुत सारी समस्याएं हैं। कहते हैं देयर आर मेनी थिंग्स रॉन्ग इन दिस वर्ल्ड
इसका अर्थ ये नहीं कि सभी चीजों को ठीक करने का ठेका भगवान के भक्तों ने ले रखा है। भक्त किसी महान उद्देश्य के लिए कार्य कर रहे हैं, लोगों की चेतना को परिवर्तित करने का प्रयास कर रहे हैं, शुद्ध करने का प्रयास कर रहे हैं। तो यदि इंडिविजुअल लेवल पे कोई इंस्पायर हो, धर्मांतरण को रोकने के लिए कर सकता है, लेकिन सबसे बेस्ट क्या है, हम अपने धर्म का प्रचार करें, हम कृष्ण भावनामृत का प्रचार करें, जिससे स्वाभाविक रूप से ही लोग समझ पाएंगे वास्तविक धर्म क्या है। क्योंकि ये कृष्ण कॉन्शियसनेस प्रोडक्ट बहुत ही अच्छा है, लेकिन मार्केटिंग यदि अच्छा नहीं होगी, कहते हैं इवन विद द बेस्ट प्रोडक्ट, इफ मार्केटिंग इज नॉट अप टू द मार्क, सो वी विल नॉट गेट द रिजल्ट, विल नॉट गेट द कस्टमर्स। तो हमारे पास भगवत गीता है, श्रीमद् भागवतम है, सारी चीजें हैं, बेस्ट फिलॉसफी है, लेकिन फिर भी हम ना तो हम स्वयं प्रैक्टिस करते हैं और न ही हम प्रचार में कोई रुचि लेते हैं, तो फिर ऐसा कहने से क्या फायदा। तो केवल हम रोते रहें कि बहुत धर्मांतरण हो रहा है, समाज में बहुत अनैतिकता है, लोग शराब पी रहे हैं, कई प्रकार की चीजें हैं, ठीक है, समस्याएं हैं, लेकिन अभी हम क्या कर सकते हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक बार की बात है, एक शिष्य प्रभुपाद जी जब वृंदावन में रहते तो प्रतिदिन किसी ग्रंथ से एक श्लोक खोज कर निकाल लेता और गुरु की महिमा में उनके सामने पढ़ता था। जब भी प्रभुपाद जी ऐसे मॉर्निंग वॉक से आते थे तो प्रभुपाद ने एक बार सुना, 2 दिन सुना, तीसरे दिन प्रभुपाद ने कहा डू समथिंग प्रैक्टिकल, क्योंकि अच्छी बातें करना वह अच्छी है, लेकिन उससे भी अच्छा है कुछ करना। तो संसार में अच्छी बातें करने वाले लोग बहुत हैं, लेकिन अच्छा करने वाले लोग बहुत कम हैं। और इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस का पर्पस है एक अच्छा कुछ करने वाले लोगों के लिए समुदाय का निर्माण करना। और जिन चीजों में हम कुछ नहीं कर सकते हैं उसमें हमें अपने टाइम और एनर्जी को वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं यदि हम ऐसी चीजें पढ़ते हैं और ऐसी चीजें सुनते हैं तो हमारा इमोशनल एनर्जी भी वेस्ट हो जाता है। जिस एनर्जी को हम लगा सकते थे भगवान की भक्ति में, कुछ अन्य श्रेष्ठ कार्य करने में, तो हम ऐसे ही खबरें पढ़कर और सुनकर हम उसे वेस्ट कर देते हैं। तो इम्पोर्टेंट है, लेकिन ये हमारा पर्पस नहीं है। हाँ, कोई इंडिविजुअली कोई इंस्पायर हो तो उसके लिए प्रयास कर सकता है। श्रील प्रभुपाद की।